गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शिल्पकला उपनिवेशवाद जो ब्रिटिश साम्राज्य के तहत थी, उससे पहले हम जो कपास मिलों की जो स्थापना हुई, जो भारतीय बुनकर थे उनका जो पतन हुआ था, उसके बाद में भारत के अंदर जो सबसे पहले कपास मिलों की या सूती वस्त्र उद्योग की जो स्थापना हुई थी, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले भारत के अंदर जो कपास मिल का जो उत्पादन शुरू हुआ था या कपास मिल की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1854 के अंदर। 1854 के अंदर बम्बई में जो है पहली कपास मिल की स्थापना हुई। ये जो मिल थी वो एक क्या थी, कताई मिल थी, यानी जहाँ पे धागे तैयार किए जाते थे और उस जो कपड़े की बनाने के लिए उसकी कताई की जाती थी कॉटन की, और उसके बाद में उससे जो निर्मित वह कपड़ा है वो बनाया जाता था। अब क्या था, जो कताई मिल होती है वो क्या है, उन स्थानों पे लगाई जाती है जिन स्थानों पे आसानी से क्या कच्चा माल की जो है प्राप्ति, कच्चे माल की प्राप्ति जिन क्षेत्रों में आसानी से होती है, उन क्षेत्रों में जो है ये मिल स्थापित की जाती है। और इस प्रकार 1900 ईस्वी में 1900 के अंदर जो पारसी और जो गुजराती उद्योगपति थे, पारसी और गुजराती उद्योगपति, इन्होंने या जो पारसी और जो गुजराती उद्योगपति थी, इनके संरक्षण में जो सबसे पहले है वो बम्बई के अंदर 84 जो है मिल की जो है स्थापना की गई थी। सबसे पहले 1900 में पारसी और गुजराती उद्योगपतियों के संरक्षण के अंदर 84 जो है मिल स्थापित की गई थी। अच्छा, ज़्यादातर जो मिल होती थी वो क्या है, पूंजीपति जो लोग होते थे, जो उद्योगपति होते थे, उनके द्वारा बनाई जाती थी, क्योंकि किसी भी उद्योग को चलाने के लिए जो धन की आवश्यकता होती है वो उन्हीं लोगों के पास होते हैं जो पैसे से व्यापारी होते हैं, या इसके साथ साथ जिनके पास अपार संपत्ति होती है। और उन गुजराती और जो पारसी उद्योगपति थी, उनका जो व्यापारिक जो क्षेत्र था या व्यापारिक जो संबंध था वो चीन के साथ क्या था, बहुत ही अच्छा था। और 1861 में, इसके बाद में 1806 में, इससे पहले 1861 में जो पहली मिल अहमदाबाद में तथा 1862 में एक और मिल लगाई गई थी। 1862 के अंदर कानपुर में स्थापित जो है मिल की गई थी, कानपुर। यानी 1854 के बाद में 1861 और 1862 के अंदर दो मिल स्थापित हुई थी। एक मिल स्थापित हुई थी अहमदाबाद में और दूसरी मिल की जो है स्थापना हुई थी वो कानपुर के अंदर की गई थी। अब क्या था, जो इन मिलों को चलाने के लिए जितनी मात्रा में जो श्रम की आवश्यकता थी, श्रम की जो आवश्यकता होती थी, इसके लिए जो प्रमुख तौर से किसको बुलाया गया था, जो बुनकर होते थे, बुनकरों को, कारीगरों को, और इसके साथ साथ वहाँ के जो श्रमिक किसान थे, श्रमिक किसानों को इन मिलों के अंदर काम करने के लिए बुलाया गया था। और उनको भी क्या है, काफ़ी मात्रा में वहाँ पे जो है मजदूरी के रूप में रोजगार जो है उपलब्ध हुआ था। अब जो शुरुआती वर्षों में भारत के अंदर जो वस्त्र उद्योग थे वो ब्रिटेन में जो बने वस्त्र उद्योग से
उसकी जो है मुकाबले में बहुत ही जो है कम था, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर जो उद्योगों में जो कपड़ा बनता था उससे उन्हें जो भारत में बने कपड़ा जो उद्योगों से जो कपड़ा बनता था उससे काफ़ी जो है उनको मुकाबला करना पड़ा था। या माने तो एक नए जो उद्योग के रूप में कोई भी उद्योग जब पनपते हैं तो उसको काफ़ी मात्रा में जो है दूसरे अपने जो प्रतिद्वंदी जो उद्योग होते हैं उनसे काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। तो इसी प्रकार जो भारत के जो उद्योग थे उनको भी ब्रिटेन के उद्योगों से काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। इसके अतिरिक्त औपनिवेशिक जो सरकार थी यानी जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने इन उद्योगों को बढ़ाने के लिए जो है सहयोग नहीं दिया था, सहयोग नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि वो चाहते थे कि जो ब्रिटेन के अंदर कपड़ा बनता है यानी ब्रिटेन के जो उद्योग है उनसे जो कपड़ा बने उसका जो आयात है वो भारत में हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन उद्योगों को बढ़ावा मिले। इसके साथ साथ ब्रिटेन में जो कपड़ा बनता है उसके लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता थी यानी कच्चा माल है वो यहाँ से जो है ब्रिटेन में लेके जाकर और वहाँ से उद्योगपति जो थे उनके द्वारा जो कपड़ा बनाया जाता था उसको जो है बाहर के देशों के अंदर व्यापारिक क्षेत्र के रूप में या व्यापार के रूप में उनको दिया जाना चाहिए थी। तो इस प्रकार जो ब्रिटेन या औपनिवेशिक जो सरकार थी वो भारत के अंदर जो उद्योग स्थापित करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन से जो आयात होता था, ब्रिटेन से आयात जो होता था वो क्या था, बहुत ही कम हो गया था। और इसके साथ साथ जो भारतीय जो उद्योग थे, भारतीय उद्योगों को सेना के लिए जो सेना के लिए वर्दी या फिर इनके लिए जो है कपड़ा बनाने की जो है मांग की गई। और इस प्रकार जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी मात्रा में जो भारतीय जो उद्योग से यहाँ से जो है उत्पादन उनका शुरू हो गया था। अब हम बात करते हैं आधुनिक उद्योगों की। जो आधुनिक उद्योग बने थे और उसका जो उदय हुआ था, इसके साथ साथ उनका जो विकास है वो किस प्रकार हुआ था। आधुनिक उद्योगों का उदय और विकास। जब 19वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी के अंत तक जब भारत के अंदर जो नए उद्योग स्थापित होने लगे थे तो ब्रिटिश जो सरकार थी, जो ब्रिटेन सरकार थी या अंग्रेज थे, वो इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन जो भारत में ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे, ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे वे भारत से जो कच्चा माल के स्रोत के रूप में जो प्राप्त होता था उसको वो क्या करना चाहते थे, कच्चे माल को, कच्चा माल सुरक्षित रखना चाहते थे। यानी वहाँ वो किसके पक्ष में थे, यानी भारत से जो कच्चा माल उन्हें प्राप्त होता था वो उन्हें मिलता रहे। लेकिन 19वीं शताब्दी के दौरान जो ब्रिटिश में भारत की जो औद्योगिक रूप में विकसित नया करने की जो है नीतियों के लिए उन्होंने जो शुरू की, लेकिन भारत में प्रशासन जो प्रशासन था, प्रशासन को कायम करने के लिए या उन्हें बनाए रखने के लिए
और यूरोपीय जो वस्तुएं थी, यूरोपीय वस्तुओं को सुरक्षित करने के लिए तथा दूर दराज के जो क्षेत्र होते थे उसमें अपना राजस्व या लगान की जो व्यवस्था थी, राजस्व इकट्ठा करने के लिए उन्होंने किसकी आवश्यकता पड़ी थी? उन्हें पड़ी थी रेलवे, डाक, बैंकिंग, रेलवे, डाक, टेलीफोन, सड़कें और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है या जिसे पतन बोला जाता है, और बैंकिंग, इन सब की जो है आवश्यकता जो है बहुत उनको पड़ती थी। और इन्हें जो ये सुविधाएं प्रशासनिक व्यवस्था को सरल रूप से चलाने के लिए ये सभी सुविधाएं हैं वो देनी पड़ी थी। तो ये सभी जो विकास हुए वे भारत में, इन सभी विकासों के कारण भारत के अंदर आधुनिक जो उद्योग थे उनकी स्थापना का जो है मार्ग प्रशस्त हुआ था। भारतीय जो पूंजीपति लोग थे, भारत में जो पूंजीपति लोग थे जिनमें मर्चेंट, व्यापारी, बैंकर और इसके साथ साथ जो बड़े जमींदार थे, तो उन्हीं के कारण जो है भारत में जो है पूंजीपति, मर्चेंट, व्यापारी, बैंकर और जो जमींदारों का उदय हुआ था। और उन्होंने जो है काफ़ी मात्रा में जो है संपत्ति जो है इकट्ठी कर ली थी, संपत्ति उन्होंने अर्जित की और उन्होंने आधुनिक उद्योगों के विकास के लिए जो है पूर्णतः सहयोग दिया। 19वीं सदी के अंदर, 19वीं सदी में एक और जहां कला और जो हस्तशिल्प कला थी, कला और हस्तशिल्प जो कला थी उसका पतन हो रहा था या उसका जो है नुकसान हो रहा था, तो दूसरी ओर जो औद्योगिक क्रांति के कारण जो भारतीय जो उद्योग थे वो स्थापित हो रहे थे और भारत में जो है बागान उद्योगों का जो है स्थापना होने लगी, बागान उद्योगों की जो है स्थापना होने लगी तथा वहाँ पर खाद्य जो फसलें थी, बागान जो उद्योग थे उनकी स्थापना किस लिए की गई थी? क्योंकि वहाँ जो है खाद्य फसलें थी, उसके अलावा यानी जो खाद्य फसलें पहले बोई जाती थी उनकी बजाय वहाँ पे जो वाणिज्य फसलों का उत्पादन होने लगा। अब वाणिज्य जो फसलें थी वो कौन कौन सी थी? देखिए, वाणिज्य यानी व्यापार के उद्देश्य से बोई जाने वाली जो फसलें होती हैं उन्हें वाणिज्य फसलें कहा जाता है। वाणिज्य फसलों के अंदर नील, चाय, कॉफी, रबड़, जूट और कपास, तो इन फसलों का जो उत्पादन है वो खाद्य फसलों की बजाय जो है वाणिज्य फसलें थी, इसकी उत्पादन होने लगा क्योंकि इन फसलों की जो डिमांड थी या इनसे जो संपत्ति
वो ज़्यादा अर्जित होती थी, या इसकी जो डिमांड थी क्या है वो बाहर देशों के अंदर ज़्यादा थी। तो इस प्रकार रबड़ और जूट और कपास के साथ साथ सिनकोना का जो है उत्पादन भी बड़े जोर शोर से होने लगा था। नील बागान के जो प्रमुख केंद्र थे, नील बागान के जो केंद्र थे उनमें क्या है प्रमुख तौर से थे बिहार और बंगाल। बिहार व बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है वो नील का उत्पादन होता था। वहाँ की जो ज़मीनें होती थी या वहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो नील उत्पादन के लिए सबसे बेहतर था। इसके साथ साथ दक्षिणी भारत में जो चाय का जो उत्पादन होता था वो दक्षिणी भारत में दार्जिलिंग में, बंगाल व दक्षिणी भारत, यहाँ क्या है मुख्य तौर से चाय का जो है उत्पादन होने लगा। इसके साथ साथ दक्षिणी भारत में मसाले, कॉफ़ी और जो रबड़, दक्षिणी भारत जो है वो मसाले, कॉफ़ी और रबड़ के लिए जो है महत्वपूर्ण जो उत्पादक क्षेत्र था। 19वीं सदी में कई सूती जो मिल थी, 19वीं सदी में कई जो सूती मिल थी उनकी स्थापना भी हुई, और इसकी जो स्थापना की थी 1854 के अंदर कावासजी नाना भाई के द्वारा 1854 में जो पहली जो सूती वस्त्र मिल की जो है स्थापना की गई थी। पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी, और साथ में भी कई अन्य जो मिलें थी उसका भी उदय हुआ। तो इस प्रकार वहाँ पे जूट उद्योग जो था प्रमुख तौर से, जूट जो उद्योग है वो प्रमुख तौर से कहाँ पे स्थापित हुआ था? बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर काफ़ी मात्रा में जो जूट उद्योग का विकास हुआ था। तो ये थी आधुनिक उद्योगों का उदय और विकास, जिसमें कपास मिलों की स्थापना और इसके साथ साथ जो वाणिज्य फसलों के लिए जो उद्योग स्थापित हुए थे या जो बागान लगाए जाते थे। और इसके बाद में हम बात करेंगे लोहा और इस्पात। लोहा और इस्पात उद्योगों का जो है उत्पादन किन क्षेत्रों में किया गया था और किन कारणों से किया गया था, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।